आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में देश के प्रमुख चिकित्सकों और शीर्ष औषधि कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। केंद्र सरकार ने कहा, रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 28,287 नए मामले आए सामने। अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 2,08,523। और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कल कोविड टीकाकरण की नीति को और उदार बनाने तथा तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह फैसला किया गया। इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण जारी रहेगा। तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक 50% टीकों की आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे और बाकी 50% राज्यों के साथ साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में संसाधनों को उन्नत बनाने के प्रयास तेज करने की अपील की है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड महामारी तेजी से फैल रही है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे इन शहरों में काम कर रहे अपने सहयोगियों से संपर्क बनाए रखें और उन्हें ऑनलाइन परामर्श दें ताकि सभी नियमों का सही ढंग से पालन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देश भर के प्रमुख डॉक्टरों से कल वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुश्किल समय में लोग घबराहट के शिकार न हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए समुचित उपचार के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों को आपात स्थिति के मामले में अन्य बीमारियों के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। महामारी के दौरान देश की अमूल्य सेवा के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और राष्ट्र की रणनीति के कारण भारत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सफल रहा था। अब देश में कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, इसलिए सभी डॉक्टर और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ महामारी का सामना कर लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की आपूर्ति तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इस बारे में राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक के दौरान डॉक्टरों ने कोविड महामारी से निपटने के अनुभव सुनाए। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा सुधारने के सुझाव भी दिए। डॉक्टरों ने महामारी से निपटने में नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में प्रधानमंत्री को सूचित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महामारी से निपटने के लिए ट्रैक, ट्रेस और परीक्षण की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी प्रयोगशालाएं कोविड परीक्षण कर रही हैं और सरकार का ध्यान अधिकतम RT-PCR परीक्षण करने पर है। उन्होंने यह भी बताया कि
104 निजी और 125 सरकारी प्रयोगशालाएं कोविड परीक्षण कर रही हैं। रेमडेसिविर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्यों से कहा गया है कि इसकी निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित बनाया जाए तथा इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कल नई दिल्ली में दवा कंपनियों के साथ बैठक की, जिसमें रेमडेसिविर की उपलब्धता पर विचार विमर्श किया गया। श्री गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार दवा निर्माताओं के लगातार संपर्क में है और उनसे मिलकर साप्ताहिक उत्पादन की योजना तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले सप्ताह में रेमडेसिविर का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य करते हुए टेस्टिंग की क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। गत एक दिन में कुल 2 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई, जिसमें 1 लाख से अधिक जांच आरटीपीसीआर के माध्यम से तथा 20,000 जांच निजी प्रयोगशाला के माध्यम से की गई। प्रदेश में अब तक कुल 3,84,67,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले आए हैं। प्रदेश में 2,08,523 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 1,06,843 लोग होम आइसोलेशन में, निजी चिकित्सालयों में तथा शेष मरीज सरकारी चिकित्सालयों में इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 6,61,311 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव ने मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 राज्यों के और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ कल एक बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह सचिव ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के लिए लिखा था। कोविड मामलों में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को राज्य के 5 शहरों में तालाबंदी लागू करने का निर्देश दिया, जहां कोविड का प्रसार अधिकतम है। ये शहर हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि जीवन बचाने के साथ साथ गरीबों की आजीविका को बचाना भी है, इसलिए इन शहरों में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के कारण कल गोरखपुर, झांसी, मेरठ और वाराणसी के जिलाधिकारियों से फोन पर बात कर जिले में चल रहे कोरोना मरीजों के उपचार और टीकाकरण की जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना उपचार में प्रयोग होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। राज्य के 20 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चला। कल लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, इटावा, चित्रकूट, बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, ललितपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा और महाराजगंज में वोट डाले गए। द्वितीय चरण में 69,560 ग्राम पंचायत सदस्यों में से 62 ग्राम प्रधानों और 560 जिला पंचायत सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। प्रदेश पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराया जा रहा है। इससे पहले 15 अप्रैल को वोट डाले जा चुके हैं। कल के बाद इस महीने की 26 और 29 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। देश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में देश के प्रमुख चिकित्सकों और शीर्ष औषधि कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। केंद्र सरकार ने कहा, रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 28,287 नए मामले आए सामने। अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 2,08,523 और
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।